पाकिस्तान में हमेशा एक खबर जो तवातर के साथ मीडिया की जीनत रही है वो है शुगर की कीमतें बढ़ गई हैं। लेटेस्ट इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो कीमत बढ़ी है वो 230 रुपये फी पर केजी जो है फी किलो के तक पहुंच गई हैं और हुकूमत कह रही है कि हमने डी रेगुलेट कर दिया है सेक्टर को। अब इसका क्या मतलब है समझेंगे। शुएब निज़ामी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये बताइएगा, सादा सा सवाल, डी रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो मर्जी पैदा करे, जो मर्जी बेचे, जितने मर्जी रेट पे बेचे, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, इसका मकसद क्या है? और क्या कोई शुगर मिले भी कोई बंदा लगा सकता है? अगर लगाना चाहिए वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी? जी, डी रेगुलेशन का मकसद ही यही है कि किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो चावल की फसल जो है वो डी रेगुलेट है, जहां दिल चाहे बेचें, जिसको चाहे दिल बेचें, जिस रेट पर चाहे बेचें। यही शुगर के साथ भी होगा। अभी चूंकि शुगर क्रशिंग शुरू हो गई है, तकरीबन 27 शुगर मिलों में पंजाब में शुरू हुई है और जो पहले 48 घंटे उसमें से सिर्फ 17 घंटे जो है वो शुगर मिलें चली हैं। क्योंकि जो रेट शुगर मिलें दे रही हैं वो 400 रुपये मन गन्ने का रेट दे रही है। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे जो काश्तकार हैं वो अपने गन्ने को फरोख्त नहीं कर रहे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकूंगा शुएब, ये थोड़ा सा समझाइएगा, कोई कट ऑफ लाइन नहीं है क्या? शुगर की कीमत 500 रुपये चली जाएगी तो फिर भी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठेगी? इसका क्या मतलब है कि जी हुकूमत बिल्कुल बाहर निकल गई है, जो जितने मर्जी जो कीमत पे बेचेगी? इसका क्या मकसद है? जिसका मकसद ही ये है कि हुकूमत जो है इंटरवीन नहीं करेगी बिल्कुल भी प्राइसिंग के ऊपर, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो शुगर मिलों की तरफ से कीमत दी जा रही है वो 400 रुपये मन दी जा रही है। इसके बाद अगर चूंकि बहुत ज्यादा शुगर मिलें नहीं चल सकी और वो तैयार है बिल्कुल, बॉयलिंग उनके बॉयलर्स भी तैयार हैं, तो अब शायद इस बात का इम्कान है कि रेट कुछ थोड़ा सा बढ़ेगा तो कोई जो काश्तकार है उनको अच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 80 मिलियन टन जो है हमारी शुगर केन की प्रोडक्शन की तवक्को है, जिसमें तकरीबन 40 ये तो बाद में देखते हैं। हसन, तुम्हें समझ आइए? मैं ये कह रहा हूं कि क्या नई इंडस्ट्री लग सकेगी? जो पाबंदी होती है, जो आपने लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना होता है, जिस तरीके से वो और साथ में कोई, और अगर ये इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दे दें, ठीक है, तो इनकी मोनोपोली टूटेगी ना। कोई इम्पोर्टर को इजाजत, एक बंदा है को बाहर से इम्पोर्ट कर ले, तो रेगुलेशन खत्म तो खत्म ना, फिर ये भी हो सकता है। जी, डी रेगुलेशन का मकसद ही ये है कि अगर हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं लगाएगी और इंपोर्ट पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। इसका मकसद ही ये है कि बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आपकी राय में ये अच्छा फैसला है? क्योंकि चीनी की कीमतों के ऊपर सियासत होती, किसान का चूमन निकाल दिया है, उनको रेट नहीं मिल रहा, आपको अच्छा लग रहा है फैसला? अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। ये 4 दिनों की मुश्किलात हैं। असल में तो ये मोनोपोली टूट रही है। जो शुगर मिल मालकान हैं ये अपनी मर्जी करते हैं, ये बेसिकली किसान को तड़पाते हैं। ये सब्जेक्ट है, आने वाले दिनों के अंदर भी हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। लेकिन हमारे जो रावी हैं वो चैन लिख रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और चंद दिनों की इससे मुश्किल जरूर पेश आएगी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब कंप्लीट डीरेगुलेशन तुसी भी कुछ लिखना शुरू कर दो। रावी ने चैन कर लैन दे, चाहे सब असी फिर जनाब दे वाले ना भी कर लें। नाज़रीन, आज के लिए